हाँ, तो कैसे हैं मेरे विद्यार्थी जी। तो स्वागत करते हैं आपको इस चैनल ड्रीम ऑनलाइन क्लासेस पे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग संस्कृत का चैप्टर नंबर 1 है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है मंगलम पाठ। तो चलिए आज देखते हैं आप लोग कितना रिवीजन किए हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। चलिए आप लोग जल्दी बताइए। तो इसका हो जाएगा मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो इसका हो जाएगा वेद व्यास, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल। दूसरा नंबर क्वेश्चन है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, यानी कहाँ से लिया गया है। चलिए आप लोग बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी उपनिषद से। चलिए अब आगे क्वेश्चन में आते हैं। उपनिषद के रचनाकार कौन है। चलिए उपनिषद के रचनाकार वेद व्यास हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। उपनिषद किसका अंतिम भाग है। चलिए आप लोग जल्दी बताइए। इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैदिक साहित्य का। चलिए आगे चलते हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, यानी मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। चलिए इसमें हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में जो है मंत्र जो है पदात्मक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। महान से महान क्या है। तो महान से भी महान आत्मा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसे वश में नहीं किया जा सकता है। तो आत्मा के हम लोग वश में नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसकी जय होती है। जय का मतलब जीत होता है, किसकी जीत होता है। तो हम लोग पढ़े हैं कि सत्य का हमेशा जीत होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है। तो विद्वान शोक रहित होकर परमात्मा को देखता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है, यानी सत्य से किसका रास्ता खुलता है। तो किसका खुलता है। तो देवलोक का, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो किसके द्वारा अनुशासित है। तो परमात्मा के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती हैं। तो समुद्र में मिलती हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसकी विजय नहीं होती है। विजय कहने का मतलब जीत, किसकी जीत नहीं होती है। तो असत्य की हमेशा जीत नहीं होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। किसकी महिमा का गायन हुआ है। तो परमात्मा की महिमा का गायन हुआ है, परमात्मा की। आगे बढ़ते हैं। ईश्वर क्या है। तो ईश्वर सत्य है। आगे बढ़ते हैं। सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं। तो सत्य मार्ग से विद्वान देवलोक जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है। तो जो नदियां हैं वो नाम और रूप को छोड़ के समुद्र में मिल जाता है। आगे। साधक किसको पार कर जाते हैं, यानी साधक का मतलब है ऋषि मुनि लोग किसको पार कर जाते हैं। तो मृत्यु को उन लोग पार कर जाते हैं। आगे। सत्य धर्म के लिए किसको हटा देना चाहिए। तो हिरण्य पात्र को सत्य धर्म के लिए हटा देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सत्य का मुख किस पात्र से ढका है। तो सत्य का मुंह जो है हिरण्य पात्र से ढका हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो नाम छोड़ के मिल जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है। तो आत्मा जो है वो प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में बंद है। आगे बढ़ते हैं। नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है। तो नदियाँ समुद्र में जाके मिलती है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए। किसका मुख सोने के पात्र से बंद है। तो सोने के पात्र से सत्य का मुंह बंद है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाता है। तो विद्वान जो है अपना नाम छोड़ के परमात्मा में मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं। तो सत्य मार्ग को अपनाते हैं। उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है। तो दर्शन शास्त्र का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अणु से छोटा कौन है। तो अणु से छोटा आत्मा है।
देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, यानी देवलोक का मार्ग किससे खुलता है, तो सत्य से। चलिए, मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं, तो मृत्यु के वश में विद्वान लोग कर लेते हैं। ठीक है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो हिरण्मय पात्र से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, तो ये हो जाएगा मुंडकोपनिषद। ठीक है। छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है, तो आत्मा है। छोटा से भी छोटा, बड़ा से भी बड़ा। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, तो नाम और रूप को छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर। चलो, किसकी जीत नहीं होती है, तो असत्य की जीत नहीं होती है। चलिए, स्वरमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, तो सत्य का। चलिए, अनुरियान महतो डॉट 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 महिमानता किस पत्र में क्या भराएगा, यहाँ पे भरा जाएगा कंठोपनिषद, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, वेदा महंतम पुरुष महंतम नवधे, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो इसका हो जाएगा मुंडकोपनिषद, सॉरी इसका हो जाएगा श्वेताश्व। चलिए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का संकलित है, तो इसका हो जाएगा मुंडकोपनिषद। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने पात्र दृष्टे डॉट डॉट डॉट, इसमें क्या भराएगा, तो इसमें हो जाएगा कंठोपनिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं। यथानद असनद दमन डॉट 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 में कौन सा प्रधान उपनिषद है, इसका हो जाएगा श्वेताश्वेत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुरियान डॉट 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 पंक्ति में क्या भराएगा, इसका हो जाएगा महत्व। चलिए, तो आप लोग अब लास्ट में सब कमेंट करके बताइएगा कि 44 क्वेश्चन टोटल थे, इसमें से आप लोग को कितना सही हुआ, सबके सब बताएंगे। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।